हेलो, वेलकम टू इंग्लिश विद प्रियंका। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम इंग्लिश को सिंपल ट्रिक्स और सिंपल रूल्स के थ्रू सीखते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखा रही हूं, जिसके मैं 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूं। उन वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज का वीडियो हमारा एक्टिव पैसिव सीरीज का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम सेंटेंस विद डबल ऑब्जेक्ट, यानी कि जिन सेंटेंसेस में डबल ऑब्जेक्ट दे रखा हो उसमें हम कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानकर पैसिव सेंटेंस बनाएंगे। और दूसरा हमारा लास्ट टॉपिक पैसिव टू एक्टिव, यानी कि पैसिव सेंटेंस आपको दे रखे होंगे और उसका आपको एक्टिव सेंटेंस बनाना है। तो आज चलिए हमारे इस वीडियो में हम देर न करते हुए इन दोनों टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो चलिए हम हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं, सेंटेंस विद डबल ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंसेस में 2 ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं तो उनमें किस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट मान के किस तरीके से सेंटेंस बनाना है वो हम देखते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस को करने के 2 तरीके होते हैं। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इस वाले सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम हमारा पहला टॉपिक चालू करते हैं, सेंटेंस विद डबल ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें 2 ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं तो उनमें हमें कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है, क्या हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट की जगह पर यूज कर सकते हैं, तो उसके क्या नियम होंगे वो हम इस पूरे टॉपिक में देखेंगे। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आई गेव हिम ए बुक। तो देखिए इसमें 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, आई आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, हिम ये आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट है जो कि हमेशा कोई लिविंग थिंग ही होती है, ठीक है। और दूसरा है आपका सेकंड ऑब्जेक्ट जो है आप ए बुक सॉरी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट सेकंड है और ये हमेशा कोई नॉन लिविंग थिंग होगी। आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट ज्यादातर एक लिविंग थिंग होती है और ऑब्जेक्ट सेकंड एक नॉन लिविंग थिंग होती है। तो अब हमें किस तरीके से पैसिव बनाना है, तो हम पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फर्स्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट सेकंड को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट फर्स्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका रूल कुछ और होगा, और ऑब्जेक्ट सेकंड को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका रूल कुछ और होगा। मैं आपको दोनों तरह के सेंटेंस समझाऊंगी, वो आपकी इच्छा है, आप एग्जाम में किसी भी तरीके से करके आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट को। तो जब हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले हम हिम का हो जाएगा यहाँ पे ही, ठीक है। हिम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। ही के बाद यहाँ पे आ जाएगी ही वॉज, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब में कन्वर्ट होगा। ही वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेकंड रखना है, ठीक है। ही वॉज गिवन, अब ऑब्जेक्ट सेकंड को रख दीजिए ए बुक, और फिर उसके बाद बाई, और फिर आई का हो जाएगा मी, ठीक है। पहले आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट को रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद थर्ड फॉर्म गिवन, फिर उसके तुरंत बाद वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट सेकंड आ जाएगा ए बुक, फिर आपका जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन गया है बाई मी। ही वॉज गिवन ए बुक बाई मी, फुल स्टॉप। अब अगर ऑब्जेक्ट सेकंड को अब हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाए तो क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट सेकंड को रख देंगे ए बुक, ठीक है। ए बुक वॉज गिवन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट फर्स्ट को रखेंगे, लेकिन अब चेंज यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट से पहले आपको टू लिखना है। ए बुक वॉज गिवन टू, और फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट रख दीजिए गिवन टू हिम बाई मी, ठीक है। यदि आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा सीधा ही वॉज गिवन ए बुक बाई मी, ठीक है। और यदि आप ऑब्जेक्ट सेकंड को सब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्ट फर्स्ट से पहले टू का यूज करना होगा। ए बुक वॉज गिवन टू हिम बाई मी। तो मैं अब आपको एक
क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज देती हूँ जो आपको अपने आप सॉल्व करनी है, और आप अगर आप उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आप वो चीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो देखिए मैं आपको देती हूँ, आई गेव यू ए 100 रुपी नोट। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से बनाने की कोशिश करनी है, और जो भी हो, अगर हो जाता है तो और नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, पैसिव से एक्टिव सेंटेंस बनाना। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, पैसिव से एक्टिव बनाना। आजकल एग्जाम्स में पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए बहुत आ रहे हैं। उसका रीजन ये है, एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपको रूल्स कितने अच्छे तरीके से याद है। आप पैसिव से एक्टिव यानी कि उल्टा तभी बना सकते हैं जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो। तो चलिए अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ए बाइक वॉज बॉट बाई मी। तो अब इसको हम एक्टिव कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को देखिए। तो आपका ऑब्जेक्ट है मी, उससे पहले दे रखा है बाई, तो पहले हम बाई को हटा देंगे। ठीक है, अब मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? मी की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई। ठीक है, अब आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है। तो वॉज और वर कब आते हैं? जबकि एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, सीधा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो आई, अब यहां हम वॉज को भी हटा देंगे, और बॉट इसकी सेकंड फॉर्म बाई बॉट बॉट यानी कि बॉट। आई बॉट। ठीक है, अब सब्जेक्ट को ले लीजिए, आई बॉट ए बाइक। ठीक है, अब अगला देखिए, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाई यू। तो अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, ऑब्जेक्ट में से बाई को हटा देंगे। ठीक है, और यू की सब्जेक्टिव फॉर्म यू। अब यहां आर बीइंग आ रहा है। ठीक है, बी हट जाएगा, और जो आईएनजी फॉर्म है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, और इज आर एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाएंगे। तो यू के साथ क्या लगेगा हमारा? आर। यू आर, और ईट की फर्स्ट फॉर्म, ईटन की फर्स्ट फॉर्म ईट। यू आर ईटिंग, सब्जेक्ट ले लीजिए एप्पल्स। तो इस तरीके से आपको नियमों को ध्यान में रखते हुए पैसिव से एक्टिव बनाने हैं। अब हम एक दो सेंटेंस इंटेरोगेटिव के और कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव से एक्टिव बनाना देख लेते हैं। By whom was this glass broken? ठीक है, तो by whom यही आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिखाया था किस तरीके से हमको who का by whom बना के उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो by whom कन्वर्ट हो जाएगा आपका who में। ठीक है, by whom को हम कन्वर्ट करके क्या लिख देंगे? who। फिर was आ रहा है, इसका मतलब इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सेकंड फॉर्म में। who broke, और फिर आपका ऑब्जेक्ट दिस ग्लास, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, when my pen be returned by you। तो अब when को हम ऐसे एज इट इज लिख देंगे, when। फिर आपका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, when you। ठीक है, अरे इसमें when will है, सॉरी,
when will my pen be returned by you। तो फिर इसमें when और फिर will be shall be किस में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे will और shall में। when और you के साथ पहले आप थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को रख दीजिए you, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, अब दोबारा क्या हो गया कि सब्जेक्ट हो गया। when you के साथ क्या आता है will। when will you और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रिटर्न माई। अब आपका ये सब्जेक्ट है जो आ जाएगा पेन। पहले आपको इंटरोगेटिव वर्ड लिखना है व्हेन, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं समझ में आ रही है, आप थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। और पहले अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो यू का यू ही रहेगा और यू के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। विल बी शैल बी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे विल और शैल में। यू के साथ आएगा आपका विल। व्हेन विल यू, फिर फर्स्ट फॉर्म रिटर्न और फिर आपका सब्जेक्ट माई पेन, ठीक है। ये वाली ट्रिक आपके जितने भी मॉडल वाले सेंटेंस होंगे उन पे भी काम करेगी, पर हालांकि इस तरीके के सेंटेंस एग्जाम्स में 10th और 12th के एग्जाम्स में नहीं आते हैं। वो आपसे सिंपल सेंटेंस के ही पैसिव से एक्टिव बनवाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस और पैसिव से एक्टिव बनाने के तरीका समझा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इससे मुझे आगे ज्यादा वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी और एंकरेजमेंट भी मिलेगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब बहुत जल्दी मैं अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।